हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल इजी लर्निंग क्लासेस। आप सभी को जय हिंद। आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी का पार्ट सेकंड प्रश्नावली 14.1 का पार्ट सेकंड, जिसमें क्वेश्चन 4 से 9 तक होंगे। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हो चुके हैं। आज देखेंगे पार्ट सेकंड। डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई और महिलाओं की संख्या दी गई। 65 से 68 तक कितने महिलाएं हैं? 2 महिलाएं। 68 से 71 तक 4 महिलाएं। 71 से 74 तक 3 महिलाएं। 74 से 77 तक 8 महिलाएं। 77 से 78 तक 7 महिलाएं। फिर ये 80 से 83 तक 4 महिलाएं। फिर 83 से 86 तक कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं। अब इनका सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। फिर टेबल बनाने के बाद समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे या फिर कल्पित माध्य का सूत्र लगाएंगे। कोई भी एक विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो, टेबल में ये दोनों चीज़ें पहले लिख लेंगे। ये हमारा हो गया है, x का मान इससे निकलेगा और ये हमारी बारंबारता f है। अब टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। लिखेंगे हृदय स्पंदन की संख्या प्रति मिनट पहले कॉलम में। दूसरे में लिखेंगे महिलाओं की संख्या जो कि f हो जाएगा। फिर तीसरे कॉलम में लिखेंगे x कहाँ से आएगा हमारा? ये आएगा हमारा इनसे, हृदय स्पंदन की संख्या से हमारा x आएगा। अब लिखेंगे x यहाँ से आ जाएगा इधर से। अब फिर निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे? डी क्या होता है? x में से a को घटाएंगे। a कहाँ से आता है? जो x का मध्यमान होता है उसे हम a मान लेते हैं। फिर करेंगे f इंटू डी, बारंबारता को और d को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा f इंटू डी आएगा। फिर लगाएंगे कल्पित माध्य का सूत्र। चलो, इस प्रकार टेबल दी गई थी क्वेश्चन में, उसे हम बना लेते हैं। सबसे पहले 2 कॉलम दिए गए थे, 2 कॉलम को नोट करेंगे। हृदय स्पंदन की संख्या प्रति मिनट सभी को नोट करेंगे। पहले कितनी दी गई थी? 65 से 68 तक। कितनी दी गई? 65 से 68 तक। दूसरी 68 से 71 तक। फिर 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86 तक। नोट कर ली सभी ना? पहले समझेंगे फिर इसके बाद नोट करेंगे। अब देखेंगे महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या 65 से लेकर 68 तक कितनी महिलाएं हैं? 65 से 68 में कितनी महिलाएं दी गई थी क्वेश्चन में? 2 महिलाएं। कितनी दी गई? 2 महिलाएं, 2। इसके बाद 4 महिलाएं। फिर 71 से 74 तक कितनी महिलाएं दी गई? इसी प्रकार इसमें सभी महिलाएं को नोट कर देंगे। 71 से 74 तक कितनी महिलाएं दी गई? 3 महिलाएं। फिर इसके बाद 8 महिलाएं। फिर इसके बाद 7 महिलाएं। इसके बाद 4 महिलाएं। इसके बाद 2 महिलाएं। अब यहीं से अभी निकाल लेंगे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ सभी को टोटल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? नीचे से टोटल करो या ऊपर से किसी भी प्रकार टोटल कर लो। 2 4 6, 6 और 8, 6 और 7 13, 13 8 21, 21 और 3 24, 24 4 28, 29 30। कितना हो गया हमारा? 30। लिख देंगे नीचे 30। सिग्मा एफ बराबर 30। अब निकालेंगे एक्स आई। तो एक्स आई क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। निम्न सीमा हमारी कितनी है? 65। उच्च सीमा कितनी है? 68। कितनी है? 68 और 65 और 68 दोनों निम्न सीमा और उच्च सीमा को ऐड करेंगे और बटे 2। तो हमारा हो जाएगा 65 प्लस 68 बटे 2। ये हमारा जोड़ेंगे तो 8 5 13 3 हासिल लगी 1, 6 6 12 1 13 133 बटे 2। ये आएगा 65.5। कितना आएगा? 65.5। इसी प्रकार सभी के हम
निकालेंगे। अब हम यहाँ पहले कॉलम में कितना भर देंगे 65.5, जो कि पिछले क्वेश्चन में इसी प्रकार x के मान निकाले थे 65.5। अब इसी प्रकार 68 और 71 को जब जोड़ेंगे फिर 2 का भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 69.5। कितना आएगा 69.5, 69.5। इसके बाद 72.5 आ जाएगा। इसी प्रकार 74 और 77 को जब जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 75.5, 75.5। अब इसी प्रकार 77 और 80 इन दोनों को जोड़ेंगे, भाग 2 का करेंगे 78.5, 78.5। या इस प्रकार देखते चले आएंगे कि इधर हमारे सब सेम थे तो इधर अंतर कैसा था, सेम था सभी में। कितने का 3-3 का अंतर। तो इधर भी देखो, पहले 66 आया, 66 के बाद 69, 69 के बाद फिर 3 ऐड हो गया, 69, 70, 71, 72, फिर 3 जोड़ दिए 75, 78, अब 3 फिर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा 81.5। फिर 3 जोड़ देंगे तो 84.5। या इस प्रकार 3-3 जोड़ते चलो या फिर इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो। इतना समझ में आ गया। अब निकालेंगे हम डी आई। तो डी आई का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो हमें इसमें ए की आवश्यकता पड़ेगी। तो ए हम किसे करेंगे, जो एक्स का मध्य बिंदु होगा। तो 3 ऊपर हो गए और 3 नीचे, तो हमारा हो गया ए बराबर 75.5। कितना हो गया ए बराबर 75.5। इसे हम ए बराबर लिख देंगे, ए बराबर 75.5, ये लिख गया। इसके बाद अब डी आई। अब डी आई का है क्या होता है एक्स माइनस ए। ये तो हमारा ये आ गया। अब हमारा एक्स कितना 65.5, तो हम लिखेंगे पहले में 65.5 माइनस 75.5। अब घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा माइनस का 9। कितना बचेगा माइनस का 9। इसमें पहले कॉलम में लिख देंगे माइनस का 9। अब इसी प्रकार 69.5 में से 75.5 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 6 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 6। अब 72.5 से 75.5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3 आ गया। अब इसी प्रकार 75.5 में से 75.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। कितना आएगा 0। अब 78.5 में से 75.5 को घटाएंगे, कितना बचेगा प्लस का 3, प्लस का 3। अब 81.5 में से घटाएंगे 75.5 तो हमारा कितना बचेगा प्लस का 6। अब इसी प्रकार 84.5 से 75.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। अब हमारा 9 आ गया। अब निकालेंगे एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। एफ हमारे पास 2 है और डी का मान माइनस के 9 है, तो 9 दूनी 18 है। कितना आ जाएगा माइनस का 18। अब 4 छिंग 24, माइनस का 24, इसी प्रकार लिखेंगे तो हमारा आ गया तो अब हमारा आ गया 9 दूनी 18, माइनस का 18 एफ इंटू डी, फिर माइनस का 24 और फिर 3 त्रिका माइनस का 9। फिर इसके बाद आ गया 8 शून्य की शून्य यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 21, 7 या 21, फिर 6 चौको 24 यहाँ, और फिर 9 दूनी 18, ये 24 आ गया और ये 9 दूनी 18 आ गया। अब इसे क्या करेंगे प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाले जोड़ लेंगे, तब हमारा आएगा, या इस प्रकार जोड़ेंगे माइनस 18। इन तीनों को जब जोड़ेंगे हम तो हमारा आएगा माइनस का 51, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना प्लस का 63। अब इनको घटाएंगे तो हमारा बचेगा 12। कितना बचा 12। या तो इस प्रकार कर सकते हैं या इस प्रकार, कैसे कि ये 24 से इतना समझ में। अब इसके बाद दूसरा देख लेंगे कैसे 12 में आएगा। इस 18 से प्लस के 18 से माइनस 18 कट गया, ये डायरेक्ट मेथड हो जाएगा जोड़ने का। अब 24 से प्लस 24 से माइनस 24 कट गया। अब हमारे पास कितना बचा माइनस का 9 बचा और प्लस का 21 बचा। अब इसे हल कर लेंगे, कितना बचेगा 12 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 12।
तो हमारा टोटल एफ इंटू डी आया 12। कितना है? प्लस का 12। लिख देंगे एफ इंटू डी बराबर 12। ये हमारा एफ इंटू डी 12 आ गया। अब लगाएं कल्पित माध्य विधि से। किससे? कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से अभी हम सभी मान लिख लेंगे। कौन कौन से? एक ये 12 और एक ये 30 और एक ये ए बराबर 75.5। फिर इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे कल्पित माध्य विधि का। तो सिग्मा एफ इंटू डी कितना आ गया? 12। अब हम लिखेंगे सिग्मा एफ इंटू डी बराबर 12। इसके बाद सिग्मा एफ कितना है? 30। सिग्मा एफ बराबर 30 और ए बराबर कितना है? 75.5। ए बराबर 75.5 आ गया। इतना आने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें सूत्र। सूत्र के बाद मान रख देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये एफ नहीं, यहाँ पर डी हो जाएगा। एफ इंटू डी क्या हो जाएगा? डी। अब सभी के मान लगा देंगे। ए का मान लगाएंगे तो होगा बराबर, ए का मान कितना दिया गया? 75.5 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी का मान 12 और बटे एफ का मान 30। कितना? 30। अब बराबर 75.5 प्लस ये 4 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 दही 30। हमारा आ जाएगा 4/10। कितना आ जाएगा? 4/10। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 4/10। अब लिखेंगे 75.5 प्लस 4 का हम जब 4 में 10 का भाग करेंगे तो आएगा 0.4। कितना आएगा? 0.4 बराबर ये 0.4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 75.5 प्लस 0.4, दशमलव के नीचे 0.4 बराबर हो जाएगा 549.557, 75.9। कितना हो जाएगा? 75.9 हमारा हो गया। तो ये हो जाएगा बराबर 75.9। अतः अब हम आंसर लिख देंगे। अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य बराबर 75.9। कितना हो जाएगा? 75.9। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। हमारा किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दी गई और पेटियों की संख्या हमारी दी गई 50 से 52। अब यहाँ 52 नहीं, 53 से 55 दिया गया। तो सभी में हमारे पिछले सवालों में क्या दिया था? क्रम दिया जा रहा था, लेकिन अब इसमें क्रम नहीं दिया जाए। तो हम क्या करेंगे? इनका अंतर देखेंगे। अंतर कितना है? 1 का। कितने का? 1 का। तो 1 का आधा करेंगे। 1 का आधा कितना हुआ? 0.5। अब 0.5 निम्न बारंबारता में घटाएंगे और उच्च बारंबारता में जोड़ देंगे, जिससे हमारा की क्रम आ जाएगा। अब आगे देखते हैं सवाल। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना? माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने के किस विधि का प्रयोग किया है? जो आपने जो माध्य निकाला है, अभी तो आप सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ से निकालते थे, फिर इसके बाद कल्पित माध्य से निकालते थे। ए प्लस सिग्मा एफ दी हुई श्रृंखला आपकी कैसी है? समावेशी है। अतः वर्ग अंतराल एक का अंतर है, वही बताया था। और अतः दी गई श्रृंखला अपवर्जी श्रृंखला में बदलने पर, अपवर्जी श्रृंखला क्या है? इनका अंतर लेंगे। अब हमारा 1 हो जाएगा। इतना 1 होने के बाद अब हम निम्न बारंबारता, जैसे हमारी 50 थी, तो इसमें से 0.5 घटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 49.5। और ये इधर कितनी थी? 52 है, तो 52 में 0.5 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 52.5। ये हमारी निम्न सीमा हो गई, ये हमारी उच्च सीमा हो गई। इससे हम टेबल बनाएंगे। ये हम सभी में करेंगे, सभी कॉलम में करेंगे। ठीक, इतनी बात आपको समझ आई? तो हम इसे बोलेंगे समावेशी और इसे बोलेंगे अपवर्जी। क्या बोलेंगे? अपवर्जी। ठीक, अपवर्जी श्रृंखला बनाने पर ये हमारी होगी अपवर्जी श्रृंखला, और ये जो पहले दी गई थी ये समावेशी श्रृंखला है।
अब इसके बाद हम टेबल को कंप्लीट, जो दो चीज़ें दी हैं हम दोनों चीज़ों को टेबल 2 बराबर 0.5। अब निम्न सीमा में 0.5 और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर, ये अब आपको पहले बता चुके। अब क्या करेंगे, जो हमारी निम्न सीमा है, निम्न सीमा कितनी थी 50, 50 में से 0.5 घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा, जैसे यहाँ से था 50 से कितना 52, 50 से 52 था, तो 50 में से कितना घटाएंगे 0.5 माइनस ये 0.5 इसमें जोड़ेंगे, 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49.5। कितना हो जाएगा 49.5। कैसे, जैसे ये 50 है माइनस 0.5, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे कि 50, यहाँ लिख के दिखा दे रहे 50.0 और 0.5, तो हमारा हो जाएगा यहाँ 0, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 5 की 5 और दशमलव यहाँ 9 और यहाँ कितना बचा 4, तो 49.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49.5। अब इसी प्रकार 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52.5। अब हम लिख देंगे टेबल में कि हमारा आ जाएगा 49.5 से 52.5। कितने का अंतर हो गया 3 का अंतर हो गया। पहले कितने का हो गया 3 का अंतर, 49 से 52 तक। अब इसी प्रकार आगे 52.5 से 55.5 हो जाएगा। सभी वैल्यू में 0.5 घटाएंगे और 0.5 जोड़ेंगे, जिससे हमारा कि जहाँ से वैल्यू स्टार्ट हुई वो यहाँ से दूसरे कॉलम में स्टार्ट हो। पहले कॉलम में जहाँ ख़त्म होगी वहाँ दूसरे कॉलम में स्टार्ट होगी। यहाँ कितने 52.5 से ख़त्म हुई, यहाँ 52.5 से स्टार्ट हुई। इसी प्रकार 55.5 में से कितना हो जाएगा 58.5, 58.5 से 61.5, 61.5 से 64.5, इतनी लिख ली। अब दी गई आमों की पेटियों की संख्या, आमों की संख्या या पेटियों की संख्या या आमों की संख्या। पहले कितनी दी गई 15, टेबल को नोट करेंगे 15, 110, फिर 135, फिर 135 के बाद 115, फिर 125 और इन सभी को सिग्मा एफ हो जाएगा। टोटल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5, 5, 10, 5, 15, 5 को 20 की 0, 5 को 20 की 0, हासिल लगी 2, 2 और 2 4 और 1 5, 3 8 और 1 9, 1 10 की 0, हासिल लगी 1, 2 3 और 1 हासिल 4। कितनी हो गई हमारी 400। कितने हो गए 400। तो हम टोटल सिग्मा एफ को लिख देंगे 400। कितना आ गया हमारा 400। अब इसके बाद हम निकालेंगे एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकालते थे कि निम्न बारंबारता प्लस उच्च बारंबारता, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद किसका 2 का भाग करेंगे। तो इनको जोड़ो, कितना होगा 49.5 और 52.5, तो हमारा हो गया 5, 5, 10 और 0.9, 2, 11 हासिल लगी 9, 2, 11, 1, 12, 2 हासिल लगी 1, 5, 4, 9, 102 और बटे 2, ये काटेंगे 2, 5, 6, 10, 51। कितना आ गया हमारा 51, यहाँ 51 आ गया। अब इधर 3, 3 का अंतर था तो इधर भी 3, 3 का सब में ऐड करते जाएंगे और हमारे ये एक्स के मान प्राप्त हो जाएंगे। या फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी, और जब 3, 3 इसमें जोड़ देंगे बारंबारता हम तब भी वही वैल्यू आएगी। चलो अब हमारे कितना आ गया 51, लिख देखते हैं 51। इसके बाद 51 के बाद फिर इस प्रकार 52 और 55 को जब हम ऐड करेंगे फिर 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा 54। कितना आएगा 54। अब इसमें कितना अंतर हुआ 3 का, तो 3 का सभी में ऐड करते जाएंगे, 3, 3 सभी में ऐड करते जाएंगे। 54 के बाद 57, 57 के बाद 60, 60 के बाद 63। अब नई कॉलम में है डी बराबर एक्स माइनस ए, डी बराबर एक्स माइनस ए। तो हम क्या करेंगे ए क्या होता है एक्स का मध्यमान, क्या होता है एक्स का मध्यमान। तो 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, कितना बचा 57। तो इसे मान लेंगे ए बराबर 57। क्या हो गया ए बराबर 57। अब आया -6, क्योंकि 51 में से 57 को घटाया तो कितना बचा -6।
54 में से 57 को घटाया तो कितना बचा, -3। कितना बचा, -3, -3 आ गया। फिर 57 में 57 के 0, फिर 60 में से 57 के 3, और 63 में से 57 को घटाएंगे, जब हम इसको इससे घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। अब हम देखेंगे कि पग विचलन विधि से लगाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। अभी हम क्या करते थे, कल्पित माध्य से लगाते थे, तो अब कल्पित माध्य में यहीं के बाद f इंटू डी निकाल लेते, f इंटू डी इसका गुणा कर देते, कल्पित माध्य हो जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हम पग विचलन विधि का स्टेप डेविएशन मेथड का, तो हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड के लिए u चाहिए। क्या चाहिए, u। तो u बराबर क्या होता है, u बराबर DI/H। क्या होता है, DI/H। h क्या होता है, यही बताया था, जो हमारा अंतर होता है, कितने का अंतर है, 3 का। कितने का अंतर है, 3 का। तो सभी में 3 का भाग देंगे, किसमें, d में। किसमें, d में। तो नई कॉलम में हो जाएगा d हमारे पास कितना है, -6। कितना है, -6/3। तो हमारा कितना हो जाएगा, -2। कितना हो गया, -2। अगले में होगा -3/3 बराबर -1। नेक्स्ट कॉलम में होगा 0/3 बराबर 0। कितना आ जाएगा, 0। अब अगले में होगा 3/3, इसमें फिर 3 का इसका भाग देंगे तो 3/3 बराबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 6/3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2। कितना हो जाएगा, 2। अब हमारा निकल आया u। अब क्या करेंगे, f इंटू यू करेंगे। क्या करेंगे, f इंटू यू। तो f हमारा 15 है और u कितना है, ये वैल्यू आ गई u की। तो f 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, -30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -30। अब फिर 110 का -1 में करेंगे तो -110। फिर 135 का 0 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। 115 में 1 का करेंगे तो कितना, 115। फिर 25 का 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा f इंटू यू का d काटेंगे। f इंटू डी नहीं है, ये u है। क्या है, f इंटू यू, FI और इंटू UI है। इसे करेक्शन कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब माइनस माइनस के जोड़ेंगे और प्लस प्लस के। तो हम 115 और 50 कितना हो गया, 165। कितना हो गया, 165। और जब माइनस माइनस के ये जोड़ेंगे, कितना हो गया, -140। कितना हो गया, -140। अब इसमें से ये घटा देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5 और 6 में से 4 की 2, 25। कितना बचा, 25। तो हमारा मान हो जाएगा 25। सिग्मा f इंटू यू का मान कितना हो जाएगा, 25। अब देखेंगे हम कि हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। f इंटू यू, ये 25 आ गया। इसे ऊपर लिख लेंगे, ये हमारा 25 आ गया। इसके बाद a का मान हमारा 57, h का मान 3। h कहाँ से आया, इनका अंतर, इन दोनों का अंतर 3 था। ये हमारा h का मान। और इसके बाद f 400, सिग्मा f 400। अब इसके बाद हम पग विचलन विधि का सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे आगे पग विचलन विधि द्वारा। तो एफ यू बराबर 25, सिग्मा f बराबर 400, h बराबर 3 और a बराबर 57। ये सभी नोट कर लिए। अब इसके बाद सूत्र रखेंगे, सूत्र में इन सभी के मान रखेंगे और हमारी आमों की संख्या आ जाएगी। चलो आगे देखते हैं। अब हमने आगे क्या, टेबल को पूरा करते हैं। दैनिक मजदूरी, दैनिक व्यय। दैनिक व्यय हमारा क्या दिया गया है,
100 से 150 रुपये, कितना 100 से 150 रुपये। तो यहाँ से भर देंगे 100 से 150 रुपये। सभी में इस प्रकार 50-50 का अंतर है, सभी में भरते जाएंगे। तो हमारा एच यहाँ से कितना हो जाएगा, जब जो अंतर होता है वही हमारा एच हो जाएगा, कितना 50, यही हमारा एच हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 100 से 150, 150 से 200, कितना 150 से 200, कितना 150 से 200। अब 200 से 300, 300 से 350, 350 से 400 हो गया, 50-50 का अंतर हो गया। सॉरी, यहाँ टेबल थोड़ी गलत हो गई, यहाँ करना 250, 250, यहाँ 250 से 300 और यहाँ 300 से 350, ठीक, ये लिख लेना 350, ये थोड़ी गलत हो गई टेबल। इतना आप लोग, क्योंकि 50-50 का अंतर था, यहाँ पे 100 का हो गया था इस जगह, ठीक। आप टेबल को राइट कर लेना, जो सवाल में दी गई थी ये प्रिंट गलत हो गई है। इसके बाद आगे लिखेंगे आप 4, क्योंकि पारिवारिक संख्या कितनी थी 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 12, 12 के बाद 2, 2 के बाद 2। अब इन्हें टोटल करेंगे तो हमारा कितना होगा, टोटल होगा 5 4 9, 12 8 20 और 1 21, 21 2 22, 21 22 23, 23 और 2 कितना हो गया 25। टोटल हमारा कितना हो गया 25। अब ये हो गया टोटल हमारा 25। अब निकालेंगे एक्स। एक्स क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो और आधा करो। तो हमारा कितना हो गया 250, 100 और 150, 250, 250 का जब हम आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125, 125। अब अंतर कितने का था 50-50 का, तो इनमें सभी में 50-50 जोड़ते चलो नीचे तक। तो 175, फिर 50 जोड़ेंगे 225, फिर जोड़ेंगे 275, फिर 50 जोड़ेंगे 375, क्योंकि ये 375 कहाँ से आया 325, सॉरी 325, क्योंकि यहाँ पे 300 से 350 है, कितना है 350, 300 से 350। ये टेबल यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, इसे सुधार लेना। अब हम क्या मानेंगे यहाँ पे एक्स के सभी मान आ गए, ए का मान, तो ए का मान क्या होता है मध्यमान, क्या होता है मध्यमान। यहाँ मध्यमान लेंगे, कितना हो गया 225, कितना हो गया 225। अब ए बराबर 225, 225 ए का मान हो गया। अब निकालेंगे डी बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो सभी एक्स के मानों से हम ए को घटाएंगे। तो 125 में से 225 गए तो 125 हमारे कम है, तो 225 में से घटाएंगे, किस में से 225 में से जब हम 125 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 0 0 और 1 100। कैसा माइनस का, कैसा माइनस का 100, तो हम लिखेंगे माइनस का 100, फिर घटाएंगे माइनस का 50, फिर 0। अब 275 में से 225 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 50, फिर 325 में से 225 को घटाएंगे तो कितना बचा 100। ये हमारे x के मान आ गए सभी, सॉरी डी के मान। अब जब डी के मान आ गए तो हम क्या निकालेंगे u बराबर डी आई अपॉन एच। अब h का मान कहाँ से, यहाँ से अंतर जो था 50, कितना था 50, तो ये हमारा h का मान हो गया था, कितना h बराबर 50। तो हम 100/50 करेंगे, 50/50, 0/50, 50/50 और 100/50, इस प्रकार हम u के मान निकालेंगे। तो होगा हमारा माइनस के 100/50 बराबर कितना माइनस का 2। अब माइनस के 50/50 बराबर माइनस का 1। 0/50 कितना हो जाएगा 0। अब होगा 50/1 बराबर 50/50 बराबर 1 हो जाएगा हमारा। फिर होगा 100/50 बराबर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। इसके बाद f इंटू डी निकालेंगे, तो f इंटू डी क्या होता है, f 4 दिया गया, कितना दिया गया 4, और d कितना दिया गया 2। इन दोनों का गुणा करेंगे तो f इंटू 4 दूनी 8 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 5 एकन 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 5, 12 और 0 गुणा करेंगे कितना आएगा 0, कितना 0। अब
2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकन 2 आ जाएगा, फिर इस 2 का और फिर इस 2 को, तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 4। तो इससे हमारी जो पग विचलन विधि होती है, इससे हमारी क्या हो जाती है, कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाती है, छोटी छोटी वैल्यू आ जाती हैं। क्योंकि हम पहले इसको यहाँ से करते, अगर सिग्मा एफ इंटू डी लगा देते तो यहाँ से हमारा सवाल आ जाता है, इनको ऐड कर लेते तो 25 का भाग, तब भी आंसर आ जाता है। लेकिन हम पग विचलन विधि से लगा रहे हैं तो फिर हमें u की आवश्यकता होगी, तो f इंटू यू। अब हमारा f इंटू यू ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस के 7। कैसे, 8 5 13, माइनस का 13 और 4 2 6, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 7। कितना बचा, माइनस का 7। ये हम सभी मान लिख लेंगे, माइनस के 7, 25, 50 और 225। अब इसके बाद हम फार्मूला को लगा देंगे। इतना सब लोग आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लगाएंगे फार्मूला। क्या लगाएंगे, फार्मूला। क्योंकि यहाँ पे एक बार, हाँ यहाँ पे लिख लेना सभी लोग, 250, 250, यहाँ पे 250 है, कितना है 250, और इसके आगे है 250 से शुरू है, 250 से 300, फिर ये 300 से 350 है, यहाँ पे 300 से 350, ठीक। ये है, ये करेक्शन था, दो करेक्शन थे, ये सुधार लेना। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फार्मूला क्या लगाएंगे, पग विचलन विधि द्वारा। आगे देखते हैं हम। अब पग विचलन विधि के सूत्र का फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, इसे ठीक करेंगे, क्या होगा, पग विचलन विधि के सूत्र को रखने पर, सो रख दिया, माध्य बराबर x प्लस एफ इंटू, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसी में सभी मान को रखेंगे, सभी को मान रखेंगे तो x बराबर a का मान कितना 225 प्लस f इंटू यू कितना -7/25, कितना हो जाएगा -7/25, गुणन h का मान 50, h का मान 50। अब हम क्या करेंगे, प्लस बराबर, इसे सॉल्व करेंगे या इससे काट देंगे, 25 से एक यहाँ चला गया, 25 दूनी 50, तो हमारा -14 आ जाएगा। डायरेक्ट -14 और -14 घटा देंगे, आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम क्रम से करेंगे, 225 प्लस -14 ये कहाँ से है, 25 दूनी 50, ये 2 का गुणा इसमें कर दिया, -14। इतनी बात समझ में आई कि 225 प्लस 25 से काट देगा, 25 दूनी 50, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया -14, इतना बात आ गई समझ में। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 225 - 14, कितना हो जाएगा 225 - 14 बराबर 211, कितना हो गया 211 आ गया। अब भोजन पर हुए प्राप्त व्यय बराबर लिख देंगे 211, कितना लिख देंगे 211, ये हमारा आंसर हो गया 211। नोट करेंगे इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लो इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर पुनः समझ लीजिए कि ये 25 दूनी 50, कितना हो गया 25 दूनी, यहाँ से हो गया 25 दूनी 50, 7 दूनी 14, ये 14 आ गया, तो ये 225 से 14 घटा देंगे तो हमारा कितना आ गया 211। ये क्वेश्चन पर प्राप्त माध्य व्यय बराबर 211, ठीक समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। 0.00 -0.04, कितना दिया गया 4, फिर 0.04 से 0.08 से कितना दिया गया 9, फिर 0.08 से 0.012 कितना दिया गया 9,
फिर 0.12 से 0.16 मतलब 1.6 से कितना दिया गया 2, फिर 0.16 से 0.20 से कितना दिया गया 4, फिर इसके बाद 0.20 माइनस 0.24 से कितना दिया गया 2। अब इसका भी माध्य निकालना है तो इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे। कहाँ तक हो गया था, क्वेश्चन को पढ़ गया था। फिर अब सवाल लिखेंगे। सबसे पहले किससे भी लगाएंगे, पग विचलन विधि से। तो हम 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लेंगे। ठीक, अब हम इसमें SO2 की सांद्रता बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या दी गई थी, SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04 तक। तो हम इसे लिख देंगे 0.0 से 4 तक। अब अंतर कितना है 4 का, कितना है 0.0, अंतर कितने का 0.04 का, ये अंतर हो गया कितने का 0.0। ये हमारी H की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, H की। अब हम इसी प्रकार 4 का आगे बढ़ाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। कितना है 0.084 से 0.08। अब 0.08 से कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, फिर 12 से 16, 16 से 0.16 से 0.20, इसके बाद 0 से 24 तक 0, अब बारम्बार तक 4 के बाद 9, 9 के बाद 9, फिर इसके बाद 2, 2 के बाद 4 के बाद 2 को लिखेंगे। अब इसको टोटल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा। अब 30 के बाद हम क्या निकालेंगे XI, क्या निकालेंगे XI। अब XI क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग करो तो कितना हो गया हमारा 0.2। अब इस प्रकार इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग करो तो 8 4 12 कितना हो जाएगा 6, 0.06। कैसे 0.04 है, इसे यहाँ पे 0.8 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ लगे 1.0। अब 2 का भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.26 12, एक में जाएगा नहीं 0.06। और पहले कितना आया था 0.02, तो कितने का अंतर है 0.04 का, कितना 0.4 का अंतर है। इन दोनों में 0.04 का अंतर है। तो सभी में हम क्या करते रहेंगे, ये 0.4 ऐड करते रहेंगे, जोड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी XI के मान आ जाएंगे। तो हमारा होगा अगला 0.06, कितना आएगा 0.06। इसके बाद 0.06 के बाद कितना आएगा 10। अब 10 के बाद कितना आएगा 14, कितना आएगा 14। इसे पढ़ेंगे 0.14। इसके बाद 0.18, फिर इसके बाद 0.22। ये हमारे x के मान आ गए। अब x के मान हम इसमें d निकालेंगे। क्या निकालेंगे d के लिए क्या करेंगे, x का मध्यमान 0.14। अब x के सभी मानों में से 0.14 को घटाएंगे। तो जब x का 0.14 घटेगा तो हमारा कितना आएगा कितना आ जाएगा, घटाओ जल्दी से 0.012, कितना आएगा 0.012 माइनस का, फिर 0.06 माइनस का, 8 और 6 14, फिर 0.04 आएगा, फिर इसके बाद 0 आएगा, फिर इसके बाद कितना आएगा 4 आएगा, और इसके बाद हमारा जब 8 आएगा 0.08, इतना घट गया। अब इसके बाद UI निकालेंगे। क्या निकालेंगे UI। अब UI बराबर क्या होता है DI/H। H कितना था 0.04, इनका अंतर। अब हम सभी में इन सभी में जो x d के मान है, ये इन सभी में क्या करेंगे 0.04 का भाग करेंगे। क्या करेंगे 0.04 का भाग करेंगे तो लिखेंगे -0.12/0.04। तो भाग करने पर 4 या 12 कितना आएगा -3, क्योंकि दशमलव से दशमलव कट गए। अब बराबर 12/3। इसी प्रकार 8 में 0.4 का भाग करेंगे तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2, -2। इसी प्रकार इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, -1। अब इसके बाद 0 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, इसके बाद
इसमें भाग करेंगे 0.4 में 1, इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अब 2 आ गया। अब निकालेंगे एफ इंटू डी। क्या निकालेंगे? एफ इंटू डी। एफ का मान कितना है हमारा 4, और डी का मान कितना है 3। फिर 9 और 2 को, फिर 9 और 1 को, इस प्रकार हम एफ इंटू डी निकालेंगे। तो 4 तिया 12, तो हमारा आ जाएगा 12, 9 दूनी 18 माइनस 18, फिर 9 1 9 माइनस 9, फिर 2 शून्य की शून्य, फिर ये 4 का और ये 1 का गुणा करेंगे, 4 1 4, फिर हमारा हो जाएगा 2 और 2 का, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया। अब इस प्रकार हम माइनस माइनस के जोड़ लेंगे और प्लस प्लस के जोड़ लेंगे। तो प्लस प्लस के 4 और 4 8 हो गए, और माइनस माइनस के कितना हो गए 12 और 18 30 हो गए, और 30 और 9 39 हो गए। कितने हो गए 39, माइनस का 39। और माइनस की 39 में से जब हम 8 घटाएंगे तो 8 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1 31। कितना बचा माइनस का 31। तो एफ इंटू डी हमारा आ गया माइनस का 31। अब हम सभी मानों को लिख लेंगे। ये एफ इंटू डी हमारा माइनस के 31 आ गया, ये हमारा माइनस के 31 आ गया, और इसके बाद ये हमारा ए का मान आ गया, ये एफ का मान आ गया, और ये हमारा एच का मान आ गया। इन चारों मानों को हम लिख लेंगे और लिखेंगे पग विचलन विधि द्वारा हल करने पर। अब इन चारों मानों को लिखेंगे। यह है माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब सभी के मान रखेंगे, तो बराबर ए का हमें मान दिया गया है, ए कितना दिया गया, ए बराबर दिया है 0.14 प्लस सिग्मा एफ इंटू माइनस के 31 एफ इंटू यू बटे 30 और गुणा 0.04 एच का मान। अब गुणा कर देंगे, बराबर हमारा हो जाएगा 0.14 और माइनस का 1.24 कितना हो जाएगा 4 1 4 36 12 और बटे 30, 2 अंक बाद दशमलव था लगा दें, बराबर हो जाएगा हमारा 0.14 माइनस 30 का भाग जाएगा नहीं, बकफुट बिंदी दशमलव आएगा। अब 12 हो गया, फिर नहीं जाएगा, फिर एक जीरो आएगी, फिर 124 हो गया, 3 चौको 12 120। अब 120 कटाएंगे 4 बचे, फिर एक जीरो आ जाएगी, 40 हो गए हमारे 30 एकन। अब ये फिर कटा देंगे तो हमारा बचेगा 0.099 हमारा आंसर आ गया। ये 0.99 या पढ़ेंगे 0.099। अब कैसे घटा जाए ये भी देख लो। 0.14, यहाँ दशमलव सामने दशमलव 041, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ जीरो हो जाएगी, जीरो में से एक गए 10, 10 में से एक गए 9, यहाँ 3 बचे तो 13, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ पे जीरो बचा 0.0। इस प्रकार हम घटा के ये लिख देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर